सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है, उन्हें इस्लामिक हिस्ट्री में एक महान और मशहूर सुल्तान माना जाता है। उनका असली नाम सलाहुद्दीन यूसुफ इब्ने अय्यूब था। क्या आप जानते हैं इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मक़दस को फतह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके जरिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पे राज किया था। इस सल्तनत की सरहदें इजिप्ट से लेकर तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक टेंट में गुजार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्याय प्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाजत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हफ्ते में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा को शुरू किया था, आज उसे बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसले के लिए उनके दरबार में आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे और दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साइंस की पढ़ाई मिस्र और सीरिया में ही हासिल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबिया में ही आंखों के इलाज पर सबसे ज्यादा रिसर्च की गई थी। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्ने अल बैतार ने 300 से ज्यादा दवाओं की खोज की। उनकी लिखी किताब अल मुगनी और किताब अल जमी को 17वीं सदी ईसा तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अल अक्सा को फतह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अल अक्सा में लगा सके। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो ये मेहराब उनके हाथों ही मस्जिद अल अक्सा में रखी गई। आधी दुनिया पर राज करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सके। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे और यही वजह है कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से ही हज किया जा सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें लड़ी। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 में जब उन्होंने मिस्र को फतह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया, यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से लगातार 12 साल तक जंग लड़ी। उन्होंने जंगे हातिन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मक़दस को फतह करते ही ईसाइयों और यहूदियों की माफी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मक़दस की ज़ियारत की इजाजत दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम भी किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस इखलाक से यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफिले को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सरेआम उसका कत्ल कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए आजाद करवाए गए बैतुल मक़दस पर मुसलमानों ने 750 साल तक हुकूमत की, लेकिन 1948 में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मक़दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मक़दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुंह कर नमाज पढ़ते थे और बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हाफिज कुरान भी थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।